हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हर्बेरियम। यह एक प्लांट आइडेंटिफिकेशन मेथड होती है। नेचर में कई तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, अतः किसी व्यक्ति के लिए सभी तरह के प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी पौधों की पहचान कर उन्हें निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक होता है। पौधों की पहचान करना टैक्सोनॉमी का प्रमुख उद्देश्य है। आजकल कई तरह की मेथड उपयोग में लाई जा रही है प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे बॉटनिकल गार्डन्स, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर एंड हर्बेरियम। तो आज हम हर्बेरियम के बारे में पढ़ेंगे। हर्बेरियम सूखे पादप का कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ डिस्पोजिटरी ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन इज कॉल्ड herbarium. A herbarium is a collection of preserved plant specimen and associated data used for scientific study. हर्बेरियम पौधों का वह संग्रह होता है जिसमें पौधे सुखाकर, दबाकर, कागज की शीटों पर वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध करके भविष्य में संदर्भ एवं अध्ययन हेतु रखे जाते हैं, हर्बेरियम कहलाते हैं। इस टेक्निक के लिए बैंथम मुकर क्लासिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। पौधों के कुछ भाग जैसे शुष्क फल, अनावृत बीजी पौधों के शंकु आदि का आकार इतना बड़ा होता है कि इन्हें प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। अतः ऐसे पार्ट को शुष्क अवस्था में ही कांच के पात्रों में सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। अब हम जानेंगे हर्बेरियम के क्या उद्देश्य हैं। इस टेक्निक के द्वारा प्लांट स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं तथा भविष्य के रेफरेंस के रूप में इसको यूज़ में लिया जा सकता है। इन पादप नमूनों या स्पेसिमेन की सहायता से पौधों को आसानी से पहचान सकते हैं। हर्बेरियम के द्वारा उस समय पाए जाने वाले पौधों का ज्ञान कर सकते हैं। मतलब हर्बेरियम के द्वारा हमें प्राचीन समय में मौजूद पौधों की जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। हर्बेरियम पौधों के भविष्य में होने वाले मोनोग्राफिक अध्ययन का आधार भी होता है। अब हम जानेंगे उपकरण। हर्बेरियम तैयार करने के लिए कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है, उसमें फर्स्ट इक्विपमेंट है खुरपी एंड खोदनी। इसकी उपयोगिता भूमिगत भागों में अधिक होती है। जो भूमिगत या अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं उन्हें हम खुरपी व खोदनी की सहायता से निकाल सकते हैं, जैसे कॉर्म, बल्ब, राइजोम आदि। सेकंड, सीज़र का यूज़ झाड़ियों व टहनियों को काटने में किया जाता है। लेंस एक आवर्धक लेंस होता है जो प्लांट के सूक्ष्म भागों को देखने में मदद करता है। इसके अलावा वेस्कुलम, जो कि टीन का या एल्यूमिनियम का बना हुआ बॉक्स होता है। इसका साइज़ 50x30x15 सेंटीमीटर होता है। यह ओवल शेप्ड होता है। इसमें पौधों को फील्ड में कलेक्ट करके रखा जाता है। इसके अंदर पौधे लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं। इसमें बेल्ट लगा होता है जिसकी सहायता से हम इसे कंधे पर लटका सकते हैं। यदि वेस्कुलम नहीं होता है तो हम पॉलीथीन बैग्स के द्वारा भी प्लांट का कलेक्शन कर सकते हैं। इट मीन्स पॉलीथीन बैग्स में भी पौधों को कलेक्ट करके रख सकते हैं, परंतु इसमें पौधे जल्दी मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट, फील्ड नोटबुक। जब हम प्लांट कलेक्शन के लिए फील्ड में जाते हैं तो हमारे साथ एक नोटबुक होना भी आवश्यक होती है जिसमें हम कलेक्ट किए गए प्लांट की जानकारी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट प्रेस, पादप प्रेस। इसकी सहायता से पौधों को सुखाया जाता है। इसका स्टैंडर्ड साइज़ 12x18 इंच होता है। यह लकड़ी या धातु का बना हुआ एक फ्रेम होती है जिसके मध्य में पुराने अखबार या ब्लॉटिंग पेपर लगे होते हैं जो पौधे की नमी को सुखाने में मदद करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे इक्विपमेंट्स हैं हर्बेरियम बनाने के लिए। वेस्कुलम, सीज़र, खुरपी, इन सब की सहायता से हम प्लांट का कलेक्शन कर सकते हैं। तो हमें फील्ड में इन इक्विपमेंट को ले जाना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है पादप निर्देशों को एकत्र करना, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। जब हम फील्ड में प्लांट कलेक्शन के लिए जाते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखना
आवश्यक होती है। जैसे हर्बेशियस प्लांट को हमें जड़ सहित ही कलेक्ट करना चाहिए। जो छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम रूट सहित ही कलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। साथ ही इनके अगर अंडरग्राउंड पार्ट हो उसे भी हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए। कुछ जो श्रब्स होती हैं, श्रब्स की के लिए हमें साइज़ 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। इट मीन्स श्रब्स का हर्बेरियम जब हम बनाएं तो कम से कम 25 सेंटीमीटर लंबी शाखा रखना आवश्यक है, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस भी होना चाहिए। हमें ऐसे प्लांट का कलेक्शन करना चाहिए जिसमें फ्लावर व फ्रूट प्रेजेंट हो, तथा प्लांट से रिलेटेड जो भी आवश्यक इंफॉर्मेशन हो उसे फील्ड नोटबुक में लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हर्बेरियम तैयार करने की विधि। कैसे हम हर्बेरियम को तैयार करें, प्रिपरेशन करें, उसकी मेथड हम यहाँ जानेंगे कि जो हमने प्लांट फील्ड में कलेक्ट किए थे उन्हें हमें लेब में लाकर ब्लॉटिंग पेपर पर अच्छे से फैलाकर रखना चाहिए तथा उन्हें दबा देना चाहिए। यदि प्लांट की लंबी ब्रांचेज हों तो उन्हें V&W आकार में मोड़कर रखना चाहिए। फिर इन पेपरों को प्रेस में दबाकर हल्की धूप में रखना चाहिए। 24 घंटे के अंतराल पर पेपर को, ब्लॉटिंग पेपर को बदल देना चाहिए। यह प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर तब तक दोहराना चाहिए जब तक कि प्लांट स्पेसिमेन सूख ना जाए। नेक्स्ट स्टेप आती है कि अब हम सूखे गए स्पेसिमेन को हर्बेरियम शीट पर लगाएंगे। तो हर्बेरियम का जो स्पेसिमेन होता है, प्लांट स्पेसिमेन होता है, उसको हम हर्बेरियम शीट पर लगाते हैं। हर्बेरियम शीट की स्टैंडर्ड साइज़ 29x42 सेंटीमीटर होती है या 11.5 इंच से 16.5 इंच हर्बेरियम की साइज़ होना आवश्यक है। शीट पर पौधों को चिपकाने के लिए हम ग्लू का, गम का या सेलो टेप का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हम धासुई व धागे की सहायता से भी प्लांट स्पेसिमेन को हर्बेरियम शीट पर आरोपित कर सकते हैं। इसके अलावा मर्क्यूरी क्लोराइड युक्त गोंद लगाना चाहिए ताकि स्पेसिमेन पर कीट या फफूंद का आक्रमण न हो सके। साथ ही नमूनों या स्पेसिमेन को शीट पर एथाइल सेलुलोज और रेजिन के मिश्रण से या सेलो टेप से चिपका लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेबलिंग। जो स्पेसिमेन हमने हर्बेरियम शीट पर लगा दिए हैं, अब उसको हमें लेबल करना है। तो हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, यह डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एक प्लांट स्पेसिमेन को हर्बेरियम शीट पर लगाया गया है। एक जो स्पेसिमेन होता है, कंप्लीट स्पेसिमेन में फ्लावरिंग, फ्रूट, एक्सिस, नोड, इंटरनोड सब स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, उसे हम कंप्लीट स्पेसिमेन कहते हैं। जब इसको हर्बेरियम शीट पर लगा दिया जाता है तो हर्बेरियम शीट की राइट साइड पर एक लेबल लगाना आवश्यक होता है। इस लेबल पर कुछ पॉइंट्स होना भी आवश्यक है, जैसे सीरियल नंबर, संग्रहण स्थल का नाम या प्लेस ऑफ कलेक्शन, पौधों का स्थानीय नाम, जहाँ लोकल नेम जो होता है प्लांट का वह भी लिखना चाहिए, बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम, संग्रहणकर्ता का नाम, कलेक्शन ऑफ डेट ऑफ कलेक्शन एंड उस प्लांट की हैबिट क्या है, किस स्वभाव का, वो हर्बेशियस है, किस तरह का प्लांट है, वो भी हमको मेंशन करना आवश्यक होता है। अब इसके बाद जब हम हर्बेरियम शीट पर स्पेसिमेन को लगा देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, तब इसकी फाइलिंग करना भी आवश्यक होता है। शीट्स का संकलन कर इसको कैसे फाइलिंग करें, तो हर्बेरियम शीट पर स्पेसिमेन को अच्छी तरह से माउंट करने के बाद इनका संकलन लकड़ी की पेटियों में या अलमारियों में रख कर किया जाता है। इन्हें प्रचलित वर्गीकरण पद्धति के अनुसार अलमारी में जमाया जाता है। पौधों की फैमिली को अलग अलग नंबर देना चाहिए तथा उनके लिए इंडेक्स कार्ड भी बनाना आवश्यक है। लास्ट पॉइंट आता है हर्बेरियम शीट की सुरक्षा। हम इसका रख रखाव कैसे करें, इसका प्रोटेक्शन कैसे करें जो हमने हर्बेरियम शीट बनाई है। हर्बेरियम शीट को दीमक व अन्य फफूंद कीट से बचाने के लिए समय समय पर कीटनाशक रसायनों का फ्यूमिगेशन करना आवश्यक है। हर्बेरियम शीट पर मर्क्यूरी क्लोराइड का ब्रशिंग कर देना चाहिए। साथ ही DDT का छिड़काव भी लाभप्रद होता है। इसके अलावा कीटों को भगाने के लिए नेफ्थलीन की बॉल भी प्रयोग में लाई जा सकती है। तो इस प्रकार हमने
आज के इस लेक्चर में हर्बेरियम शीट कैसे बनाई जाती है, उसका रख रखाव कैसे किया जाता है, लंबे समय तक उसे हम कैसे कीटों से फंगस से सुरक्षित कर सकते हैं, इन बिंदुओं पर डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।